अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी डायग्राम्स का टॉपिक। एक्टिविटी डायग्राम हमारा लास्ट जो है वो टॉपिक होगा यूएमएल डायग्राम्स में से। जैसे कि हम लोगों ने पहले यूज केस डायग्राम पढ़ा, फिर एक्टिविटी वो सीक्वेंस डायग्राम पढ़ी, फिर क्लास डायग्राम हमने पढ़ ली हुई है। आज हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम और ये भी उसी तरीके से बिहेवियर से रिलेटेड है। हम देखेंगे कि हमारे पूरे यूएमएल डायग्राम के अंदर, यानी कि इस पूरे डायग्राम के अंदर ये जो भी हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसके अंदर एक्चुअली जो सारी चीजें, जो सब एक्टिविटीज है वो परफॉर्म किस तरह से हो रही है, चीजें एक्चुअली परफॉर्म किस तरह से हो रही है, क्या एक्टिविटीज का फ्लो है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई अगर काम कर रहा है तो उसमें कैसे काम हो रहा है, वो सारा काम का फ्लो किस तरीके से एक चीज दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं हम लोग एक्टिविटी डायग्राम के अंदर। यानी कि हम लोगों ने इसमें भी बिहेवियर ही डिस्कस करना है और इसके अंदर भी डायनामिक एस्पेक्ट को देखेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर का जो भी आप प्रोजेक्ट जो है वो प्लान कर रहे हो। तो इसमें तो खैर एक रियल लाइफ एनालॉजी है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो फ्लो ऑफ एक्टिविटीज, हमें एक्टिविटी डायग्राम हेल्प करता है फ्लो ऑफ एक्टिविटीज को समझने के लिए। नंबर 2 पे यूजफुल फॉर मॉडलिंग द लॉजिक ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। इफ वी हैव कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस तो उसके अंदर चीजों को मॉडलिंग करने से मुराद ये है कि उसके अंदर चीजों को हाईलाइट करना, एक्सप्रेस करना विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स। तो इस एक्टिविटी डायग्राम के अंदर भी डेफिनेटली हम लोग मॉडलिंग करेंगे, यानी कि डायग्राम्स की सूरत में आप चीजों को रिप्रेजेंट करोगे। तो इसमें एग्जांपल है हमारे पास एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है जरा देखिएगा। एक तो सबसे पहले कि जब हम लोगों ने स्टार्ट या स्टॉप, जहां पे हमने अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना है और जहां पे ऑपरेशन जो है वो वाइंड अप करना है, वहां पे हम लोग ओवल शेप सिंबल यूज कर रहे हैं। ये पहली चीज। ओवल शेप सिंबल के बाद आपने हर सिंबल में जहां पर भी कोई ऑपरेशन या एक्टिविटी जब लिखनी है तो आपने दो सिंबल्स को मिलाने के लिए दरमियान में एरोज यूज करने हैं। एरो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे फ्लो एरोज या फ्लो डायग्राम्स है या फ्लो लाइंस है जो कि फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी कैसे प्लेस होगी। तो देखिए, स्टार्ट करने के बाद रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में क्या होता है कि जी किसी बंदे ने एक ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, कोई भी पर्सन गया वहां पे उसने ऑर्डर को प्लेस किया। ये एक तरह का ऑपरेशन है जो उसने परफॉर्म किया है, ये एक ऑपरेशन है। और ऑपरेशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं एक्टिविटी डायग्राम के अंदर रेक्टेंगल यूज करते हैं। यहां पर हम ऑब्जेक्ट्स के लिए या हम कैरेक्टर्स के लिए या एक्टर्स के लिए रेक्टेंगल यूज नहीं कर रहे, ये याद रखिएगा। जबकि अगर हम बात करें, हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा सीक्वेंस डायग्राम, तो सीक्वेंस डायग्राम के अंदर हम लोग जो है वो अपने तमाम ऑब्जेक्ट्स को रेक्टेंगल के अंदर प्लेस कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा। तो देखिए यहाँ पर ऐसी चीज नहीं है, हर डायग्राम के अंदर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है। तो यहाँ पर आप रेक्टेंगल में क्या लिखते हो, ऑपरेशंस को। तो ऑर्डर प्लेस करना एक ऑपरेशन परफॉर्म किया हमारे किसी भी एक यूजर ने, कैरेक्टर ने, जो कि इटसेल्फ तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि एक्चुअली हम सिर्फ यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक्टिविटीज के। कोई भी जो कैरेक्टर होगा, एक्टर होगा, परफॉर्म क्या करेगा, उस बंदे की यहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं है। मैंने यहाँ पर कोई भी ह्यूमन मॉडल नहीं बनाया, ह्यूमन बीइंग नहीं बनाया या यूजर नहीं बनाया। हमने यहाँ पर सिर्फ एक्टिविटीज को डिस्कस करना है जो काम हो रहे हैं हमारे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। ऑर्डर प्लेस करने के बाद फूड विल प्रिपेयर। डेफिनेटली जो भी बंदा होगा, जो भी शेफ होगा, वो फूड को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। तो जब आपका फूड प्रिपेयर होगा, यानी कि इसका आपने कनेक्शन इसके साथ कर दिया, उसके बाद फूड प्रिपरेशन, डेफिनेटली ये भी एक तरह का ऑपरेशन है भाई। इटसेल्फ आपकी जो प्रिपेयरिंग है या प्रेपरेशन है वो एक तरह का क्या है, ऑपरेशन है। प्रॉपरली आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो तो ये भी रेक्टेंगल के अंदर चला गया। एंड देन पहले आप नीचे आओ, पहले आप फ्लो में नीचे आओगे और यहाँ पर क्या है, फूड रेडी, यानी कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हो रही है। जब हम डायमंड सिंबल देखते हैं तो याद रखिएगा, जब भी कभी डायमंड सिंबल की बात हो तो डायमंड सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। यानी कि इसके अंदर आपकी डिसीजन मेकिंग आप चेक कर रहे हो। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है जी, यहाँ पे फूड रेडी हुआ या नहीं हुआ। दो आंसर है ना आपके पास, दो पॉसिबिलिटीज है, यस इट इज रेडी और नो इट इज नॉट रेडी। यानी कि ये रेडी नहीं है या रेडी हो गया। अगर रेडी हो गया तो डेफिनेटली ऑर्डर को डिलीवरी कर दो, यानी कि जो भी ऑर्डर था उसकी डिलीवरी कर दो। एंड देन वहां से आपने क्या कर दिया, इसको एंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। बट सेकंड ऑप्शन क्या है, अब देखिए मैंने यहां से ये वाला फ्लो कंप्लीट किया, ये सारा फ्लो देख रहे हो। हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था, यूजफुल फॉर द मॉडलिंग द लॉजिक ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। यहाँ पर आगे देखिए कितने सारे एरोज हो गए, लेकिन मैं अपना फ्लो कंप्लीट कर रहा हूं जो एरोज आ रहे हैं, क्योंकि एक्टिविटी डायग्राम के अंदर मोस्टली ऐसा होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ एरो आता है, वो हमने अपना फ्लो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट, अगर यहां से ये वाला केस चलता, फूड रेडी नहीं हुआ तो जी री प्रिपेयर करो, उसको मजीद प्रिपेयर करो, कोई भी चीज एडिशनल चाहिए तो वो अरेंज करें। उसको प्रिपेयर करने के बाद फिर दोबारा हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, प्रिपेयर हो गया, ओके, प्रिपेयर होने के बाद आप वहां से क्या कर दें, एंड कर दें।
ठीक है जी, रीप्रिपेयर करें और रीप्रिपेयर करने के बाद एंड कर दें, या फिर इसका दूसरा सर्कल दोबारा से ऐसे भी चला सकते हो, आप वापस भी जा सकते हो। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि एक्टिविटी डायग्राम के अंदर क्या बैक ट्रैकिंग पॉसिबल है, क्या वापस जा सकते हो? जी बिल्कुल जा सकते हैं। आपने रीप्रिपेयर करने के बाद यानी कि फूड प्रेपरेशन का सारा सिनेरियो दोबारा से रन किया, रीप्रिपेयर में आपने कोई थर्ड, आप समझ लीजिए कि कोई भी सेगमेंट साथ में ऐड किया, एडिशनली कोई चीज ऐड की है, अगर फूड रेडी नहीं हुआ, सपोज करें आपने बॉयलर जो है ना वो स्पीड तेज कर दी उसको, ठीक है, आपने उसको मजीद जो है वो फर्दर टाइम दिया, आपने उसके अंदर टाइम ऐड कर दिया, कुछ भी इस तरह का आप ऐड कर लें, उसके बाद जब ये वापस जाएगा यानी कि फूड प्रेपरेशन का सारा ऑपरेशन दोबारा रन होगा, फिर से चेक किया जाएगा क्या फूड रेडी हो गया, अगर अब रेडी हो गया तो ठीक है जी, ऑर्डर डिलीवर करें और उसके बाद आप उसको टर्मिनेट कर दो, और अगर नहीं हुआ स्टिल, ये फिर इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक आपका फूड रेडी नहीं हो जाता। यानी कि हम लोगों ने दोनों ऑपरेशंस को कंटिन्यू किया, यस को भी और नो को भी, किसी भी लिहाज से ये सारे ऑपरेशन जब कंप्लीट हो जाएंगे हमारा प्रोग्राम का कर जाएगा टर्मिनेट। यहां पर हम लोगों ने एक कनेक्टर सिंबल यूज किया है, कनेक्टर सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं अपने, अगर मल्टीपल एरोज आ जाए तो वो मल्टीपल एरोज फिर डायग्राम के अंदर ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हम लोग, तब हम क्या करते हैं कि कनेक्टर लगा देते हैं। कनेक्टर से ये होता है कि वो सारे नंबर ऑफ एरोज जो है वहां पे जाके क्या हो रहे होते हैं, इंटरसेक्शन कर रहे होते हैं, वहां पे आकर मिल रहे होते हैं सारे, और उस जगह से फिर हमको एक फर्दर एक रिजल्ट जो है वो ड्राइव कर लेते हैं। जैसे कि इन दोनों का यहाँ पर डेस्टिनेशन सेम था, लेकिन वहां से डेफिनेटली आउटकम एक ही निकल रही है, वो क्या कि अगर आपने रीप्रिपेयर कर लिया ना, ठीक है, तो फिर आप क्या कर दो, इसको टर्मिनेट कर दो। जबकि बेहतरीन सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे जो एक्चुअली फ्लो बनना चाहिए था वो क्या था, वो ये वाला है। तो क्या सर हम ये वाकई में फॉलो करेंगे? जी बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत ही जो है वो इसको रियलिस्टिक होकर सोचिएगा, देखिएगा। अगर आपको ये एक सेंस क्रिएट नहीं कर रहा तो ठीक है, आप इसको रहने दें। तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी हम लोग बाउंड नहीं है कि हमने इस तरीके से लाइंस लगानी है और इतनी ही लगानी है, नो। आप सिर्फ क्या करोगे, एक सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी आपकी एक्टिविटीज है आप उनको इस तरीके से, जो वहां पे ऑपरेशंस है उनको इस तरीके से रेक्टेंगल के अंदर रिप्रेजेंट करोगे। जहां पे डिसीजन मेकिंग होगी डायमंड सिंबल लगाएंगे, जब स्टार्ट और एंड करेंगे तो ओवल शेप सिंबल लगाएंगे। अगर कहीं पे एरोस को कनेक्ट करना पड़ गया तो ये, और एरोस किसके लिए, फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए। और भी सिंबल्स है, लेकिन टू द पॉइंट रहना, बुक के मुताबिक काम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।